आपकी होस्ट है सलीम एंड वेलकम यू ऑल टू बेक पार्लर द फास्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ फन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन में भिवानी हर्बल। साथ ही शुक्रिया अदा करती चाहूंगी हमारे बाकी के भी ब्रांड्स का, जिसमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पेंट्री पार्टनर्स हैं, साथ में वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशंस एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल्स का जो कि हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं, पोर्टाइल, एनेक्स, शेफ कुकवेयर और केसरिया का। जी, शेफ फन सीजन 3 की एक और एपिसोड के साथ हम आपके सामने हाजिर हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि एक फॉर्मेट के साथ हम चल रहे हैं। जी, पहले था ऑडिशन राउंड, फिर आया प्रेशर टेस्ट और ये अब बिगिनिंग है नॉकआउट राउंड की। नॉकआउट राउंड की पहली एपिसोड है ये और आज हमारे साथ होंगे हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स compete करेंगे और इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे हमारे जजेस को। एक गिवन टाइम के अंदर उनको वो टास्क कंप्लीट करना होगा। लेट्स सी कि हमारे पार्टिसिपेंट्स कैसा परफॉर्म करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स को बुलाया जाए एक एक करके। सबसे पहले मैं दावत देना चाहूंगी हमारी सबसे पहली पार्टिसिपेंट माहा महमूद को। अस्सलाम वालेकुम माहम, क्या हाल है, कैसी हैं आप? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नॉकआउट राउंड तक आप पहुँच आई हैं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है ये, कैसा फील कर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्साइटेड हूँ और नर्वस बहुत ज्यादा। तो क्या लग रहा है आज, जैसे पिछले प्रेशर टेस्ट में एक ऐसा टास्क था जो एक गिवन टाइम के अंदर आपने कंप्लीट करना था एंड यू डिड लाइक योर बेस्ट जॉब, आज भी लग रहा है कि कर लेंगी? पिछले टास्क में थोड़ा ज्यादा एफिशिएंसी मारने की कोशिश की थी थोड़ा मतलब लेकिन इस बार आई ट्राई टू मैनेज के हर चीज जरा थोड़ी टाइम से हो जाए, टास्क ज्यादा पहले भी ना हो जाए, वो भी जरा नुकसानदेह रहता है। ठीक है, आपने टाइम को प्रॉपर एक मैनेज करके चलना है। सही है माहम, आपने एक टिप सीखी है पिछले हमारे प्रेशर टेस्ट से, तो लेट्स सी कि आज आप उस टिप को कैसे इम्प्लीमेंट करती हैं अपने टास्क के अंदर। अभी आपने संभालना है अपना काउंटर, आपका है काउंटर ए। अब तक की जो जर्नी है वो बहुत अच्छी रही है, बड़ा कुछ सीखने को मिला है और ऑडिशन राउंड से लेके आज हमारा नॉकआउट राउंड है, तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। सारी रात यही सोचते रहे थे कि क्या होना है और क्या नहीं होना, स्टमक में क्रैम्प्स पड़ रहे थे। जी, वहां ने तो अपना काउंटर संभाल लिया है। अब मैं बुलाऊंगी हमारे सेकंड पार्टिसिपेंट यानी कि इजहारुल हक को। अस्सलाम वालेकुम इजहार, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। सही है, बिल्कुल। क्या एक्सपेक्टेशंस है, कोई देसी ही मिलेगा या फिर कोई ट्विस्ट भी हो सकता है? मे बी अब ये डिपेंड करता है, लेकिन चाइनीज हो देसी हो कुछ भी हो, अब करना तो है। लेट्स सी। So, आप मुझे ये बताएं कि ऑडिशन राउंड से यहाँ तक पहुँचने का जो आपका एक सफर था, जो कि बहुत ही इनक्रेडिबल सफर था, कैसा फील कर रहे हैं? घर वालों के क्या रिमार्क्स हैं इस बारे में? घर वाले तो काफी खुश हैं देख के। अच्छा, कि लाइक फर्स्ट टाइम ऐसे प्लेटफॉर्म पे मौका मिले आने के लिए, और वो यही कहते हैं, हमेशा कह के भेजते हैं कि लाइक बेस्ट ऑफ लक, और उनकी दुआएं कि और बाकी मतलब जो जिसको पता है लाइक आई एम हियर, तो वो दुआ करके लाइक उनकी दुआएं साथ हैं एंड होप फॉर द बेस्ट। चले जी, हम भी आपको दुआ देते हैं कि आप बहुत अच्छा सा परफॉर्म करें, बल्कि हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स बहुत अच्छा परफॉर्म करें। अभी आपने संभालना है अपना काउंटर, आपका है काउंटर बी। थैंक यू। जब मैं प्रेशर टेस्ट में आया, प्रेशर टेस्ट में भी मेरी काफ़ी मेरी चिकन कढ़ाई में से थोड़ी बहुत खामियां निकली, उसके बाद सहियों में से निकली, लेकिन फिर भी उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट सब देखकर उन्होंने नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई किया, और इंशाल्लाह जो अगले राउंड है उनमें भी मैं आपको नजर आऊंगा। आपकी दुआएं चाहिए। इजहार और माहम ने अपना अपना काउंटर संभाल लिया है और यही काउंटर से होगी इनकी जंग का आगाज। जी बिल्कुल, खाने की एक जंग हमारे सामने अभी होने लगी है, जिसमें इम्प्रेस करना होगा हमारे जजेस को। अब मैं बुलाना चाहूंगी हमारी थर्ड एंड फाइनल पार्टिसिपेंट को, जो कि है सनिया शफीक। अस्सलाम वालेकुम सनिया, कैसी है? आप मुझे काफी फ्रेश लग रही है और काफी रिलैक्स भी लग रही है। इज इट सो या नर्वस है? बहुत ज्यादा डरी हुई हूँ पहले से। प्रेशर राउंड तो हो गया है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया पहले से। दोनों जजेस में सबसे ज्यादा दोनों से डर लग रहा है कि शेफ मानी से ज्यादा डर लगता है। चलिए, वी रियली होप कि आज शेफ मानी के रिमार्क्स बड़े अच्छे मिले आपको। अभी आपने संभालना अपना काउंटर और आपका है काउंटर सी। थैंक यू। और दो मैंने प्रेशर राउंड क्वालिफाई तो कर लिया, लेकिन अब बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया है, अब बहुत ज्यादा नर्वसनेस भी हो रही है पहले से। धड़कनें जो है वो और ज्यादा तेज होती जा रही हैं। जी, हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स ने अपने अपने काउंटर को संभाल लिया है और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि यही काउंटर है जहां से
खाने की जंग का आगाज होगा। साथ साथ मैं ये बताती चलूं कि हमारा ये जो एक फॉर्मेट चल रहा है उसके बारे में थोड़ा सा आपको अपडेट भी करती चलूं कि हमारा ये आगाज हुआ था सफर का ऑडिशन राउंड से, फिर हम आए प्रेशर टेस्ट की जानिब और प्रेशर टेस्ट में हमारे साथ कुछ पार्टिसिपेंट्स हमें छोड़ के चले गए और कुछ पार्टिसिपेंट्स अगले राउंड के लिए यानी कि नॉकआउट राउंड के लिए क्वालिफाई कर चुके थे। और नॉकआउट राउंड के बाद हमारे पास कुछ और मजीद पार्टिसिपेंट्स होंगे जिन्हें जाना पड़ेगा अपने घर, और कुछ पार्टिसिपेंट्स ऐसे होंगे जो नेक्स्ट राउंड यानी कि कुक ऑफ के लिए क्वालिफाई कर लेंगे। एंड कुक ऑफ के बाद होगा फेस द हीट, एंड फेस द हीट चैलेंज के बाद आएगा ग्रैंड फिनाले, एंड ग्रैंड फिनाले में देयर वुड बी वन लकी पर्सन। लेकिन अगर हो सकता है कोई ट्विस्ट आ जाए और हमारे इतने अच्छे पार्टिसिपेंट्स परफॉर्म करें कि हम ग्रैंड फिनाले में ले लें चार पार्टिसिपेंट्स को, सो वी हैव टू वेट एंड वॉच कि क्या होने लगा है ग्रैंड फिनाले तक। अभी मैं बुलाना चाहूंगी हमारे जजेस को, क्योंकि आज इस मुकाबले का फैसला भी करेंगे हमारे जजेस ही। जी, तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी आज के हमारे पहले जज को, जिनसे हमारे पार्टिसिपेंट्स काफी डरते हैं क्योंकि इनकी जजमेंट्स होती है काफी ऑन पॉइंट। तो मैं बुलाना चाहूंगी शेफ मानी को। अस्सलाम वालेकुम मानी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। पहले तो मुझे ये बताएं कि बहुत ही ज्यादा डरने लगे हैं हमारे तमाम पार्टिसिपेंट्स आपकी जजमेंट से, सो व्हाट यू वांट टू से टू देम कि ताकि वो थोड़े से रिलैक्स हो जाए? देखिए, डरने की जरूरत नहीं है, बट डेफिनेटली कंपटीशन का एक अपना स्ट्रेस होता है। अगर वो ले रहे हैं तो उनको फील करना चाहिए उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को, बिकॉज इट्स अ सीरियस कंपटीशन और अब आगे से आगे जो है और टफ हो रहा है। बिल्कुल, आगे से आगे और टफ होता जाएगा, प्रेशर बढ़ता जाएगा, सो यू हैव टू लाइक बी वेरी रेडी फॉर दैट। एंड अभी जो है मानी आपने संभाल लेनी है अपनी सीट ताकि हम बुलाएं हमारी दूसरी जज को भी। शेफ मानी के बाद अब मैं दावा देना चाहूंगी हमारी दूसरी जज को, जिनको कहा जाता है जी क्वीन ऑफ तड़का। जी, मैं दावा देना चाहूंगी शेफ रिदा आफ्ताब को। अस्सलाम वालेकुम रिदा, क्या हाल है, कैसी हैं? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। नॉकआउट राउंड का स्टार्ट हो गया है और हमारे तीन पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ हैं और प्रेशर भी बढ़ता चला जा रहा है। आज इनको रिलैक्स करने के लिए, जैसे मैं शेफ मानी से भी कह रही थी, बहुत डरे हुए हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स, क्या कहना चाहेंगी? देखिए, डरने की जरूरत नहीं है। अब माशाल्लाह आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और मुझे जब कहते हैं ना, एक से दो दफा जब आप आ रहे होते हैं स्क्रीन पे या किसी ऑफिस में जाते हैं तो यूज टू हो जाते हैं, तो मैं समझती हूँ अब इनको इतना डरना नहीं चाहिए और कॉन्फिडेंस के साथ आपने सारी कुकिंग करनी है। बिल्कुल, अपनी तमाम टास्क को अच्छे से समझना है और प्रॉपर कॉन्फिडेंटली उसको लेके चलना है। और शेफ मानी हमेशा एक बात कहते हैं कि यू हैव टू डू द प्लानिंग फर्स्ट, सो आपने प्रॉपर प्लानिंग के साथ अपनी तमाम चीजों को लेके चलना है, अपने टास्क को लेके चलना है। शेफ रिदा, अभी आपने संभालनी है अपनी सीट एंड उसके बाद हम देखते हैं कि आज क्या टास्क होने लगा है। शेफ रिदा और शेफ मानी ने अपनी अपनी सीट संभाल ली है और अभी थोड़ी देर में हमें पता चलेगा कि क्या होगा आज का टास्क। 3 रेसिपीज आप कह सकते हैं, एक बनेगा सैलेड बनेगा, फिश एंड चिप बनेगा और इसके साथ कोरमा बनेगा। और अब होता है देसी है कोरमा हमारी एक ट्रेडिशनल डिश है और इसमें कोरमे का बहुत ज्यादा ख्याल किया जाता है, जिस तरह से खुशबू कोई कोरमे वाली आनी चाहिए और इन चीजों को सबको आपने फॉलो करना है और अच्छी तरह से आपने सब चीजों को मैनेज करना है। जी, शेफ मानी, आप कोई टिप्स देना चाहेंगे आज की 3 रेसिपीज के हवाले से? देखिए, रिदा तो काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट कर चुकी है, उन्होंने बता दिया, ऑलरेडी इलैबोरेट कर दिया कि कोरमा दानेदार होना चाहिए और फिश एंड चिप है और उसके साथ सैलेड है। सो बस मैं इनको ये बोलूंगा कि इनके पास बहुत सारी चीजें हैं जिनसे ये प्ले अराउंड कर सकते हैं। बहुत अच्छे ब्रांड्स की प्रोडक्ट्स इनके काउंटर पे हैं, शान के मसाले हैं, देख पाले की सॉसेज हैं, तो इन चीज़ों को यूज़ करें, उससे ज़्यादा फ्लेवर जो है निकल के आएगा चीज़ों का। और जो कुकिंग स्किल है, क्योंकि नॉकआउट राउंड है तो बहुत जो है बारीकी से जज होंगी चीज़ें, तो अगर दानेदार मसाला रिदा ने बोल दिया है तो फिर दानेदार ही होना चाहिए। सो ये चीज़ों का ख्याल रखिएगा, टाइम मैनेजमेंट से काम कीजिएगा। सैलेड भी है, फिश एंड चिप भी है और कोरमा भी है। मगर एक आसानी हमने ज़रूर दी है इनको कि जो मीट है उसको हमने हाफ कुक करके इनके काउंटर पे प्रोवाइड कर दिया ताकि अब जो रिमेनिंग इनका जो टाइम है वो यूटिलाइज हो जाएगा। जी, सैलेड किस टाइप का होगा? बस ये अब आपकी अपनी इमेजिनेशन है। अब दिस इज द कंपटीशन कि आप कैसा थॉट प्रोसेस आपका क्या है। आपको लगता है कि आपने इन दोनों मेन कोर्सेज के सिंक में कोई चीज बनानी है तो ये आपकी अपनी एक क्रिएटिविटी है। अगर आपको कोई इनसे अलग कोई चीज समझ आ रही है तो वो भी आप बना सकती है, बिकॉज वी वोंट गाइड यू इन दैट, बिकॉज कंपटीशन तो यही है कि ये चीजें आपने खुद करनी है। प्लानिंग आपकी क्या है, तो अगर आपको लग रहा है कि ये देसी फूड है, अगर आप इस तरह सोच रही हैं कि कोरमे के साथ कौन सा सैलेड जाएगा, तो आपने ये सोचना है, मैंने टास्क नहीं देना आपको।
तो इन सवालात से अंदाजा किया जा सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता प्रेशर कितना बढ़ता जा रहा है हमारे पार्टिसिपेंट्स पे। अभी टाइम हुआ जाता है पेंट्री का। मैं पार्टिसिपेंट्स को और जजेस को जरा अकेला छोड़ूंगी। ओवर टू यू जजेस। थैंक यू। तो पार्टिसिपेंट्स, आपको रिदा ने टास्क बताया। आज का आपका टास्क है 3 चीजें बनानी है। बीफ कोरमा है, फिश एंड चिप्स है और उसके साथ सैलड है। अच्छा, अब सैलड जो है आपकी अपनी चॉइस है। फिश एंड चिप्स में फिश का ट्रीटमेंट आपकी अपनी चॉइस है, बैटर कोटेड हो, क्रम कोटेड हो, व्हाटएवर, ठीक है। बीफ कोरमा क्लासिक है। मीट आपके पास हाफ कुक है काउंटर पे जो जिसको आप यूज करेंगे। मसाला जार शान के, सॉसेस बेक पाले की फॉर द फिश, और आपको पेंट्री टाइम दिया जाएगा। पेंट्री टाइम आपका 3 मिनट्स का है और आपका पेंट्री टाइम स्टार्ट होता है अब। मेट्रो कैश एंड कैरी पे आपको मिलेगी कुकिंग आइटम्स भी मिलेंगे, नॉन कुकिंग आइटम्स भी मिलेंगी, सब्जियां भी मिलेंगी। सो इट्स वेरी इजी फॉर ऑल ऑफ अस कि हम वहां पे जाएं और वहां से जाके ग्रॉसरी कर सकें। मुझे जो टास्क मिला वो है कोरमा, फिश एंड चिप, और उसके अलावा मुझे मिला है सैलड। सैलड में ये कि जजेस ने कहा कि जिस मर्जी किस्म का आपने सैलड बनाना है, जो कंपनी जो होता है आपके सालन के साथ आप सर्व कर सकते हैं। एक बार जो आपने इंग्रेडिएंट्स उठा ले उसके बाद आपको टाइम नहीं दिया जाएगा। जब उन्होंने बताया कि 3 डिशेस बनानी है, बीफ कोरमा था, सैलड था साथ और फिश एंड चिप्स था, तो मुझे तो जो आता था वो भूल गया टू बी ऑनेस्ट। और कुछ दिमाग में ना बिल्कुल खाली हो चुका था। मुझे कुछ नहीं समझ आई थी। जो रेसिपीज मेरे दिमाग में थी पहले जो आती थी, तो वो भी मुझे भूल चुका हुआ था सब। ओके जी, वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। उतनी चीजें ही बास्केट में डालें जितनी रिक्वायरमेंट है। टाइम बिल्कुल खत्म होने पे आ गया है और मैं टाइम कॉल देने लगा। ओके जी, योर पेंट्री टाइम इज अप। स्टॉप पिकिंग अप द स्टफ प्लीज। पेंट्री टाइम इज अप। ओके जी, पार्टिसिपेंट्स, आप लोगों ने पेंट्री कर ली है, अपनी चीजें पिक कर ली है। अब आपको कुकिंग टाइम दिया जा रहा है विच इज 45 मिनट्स। 45 मिनट्स में आपने 3 डिशेस बनानी है, जिसमें बीफ कोरमा है, फिश एंड चिप्स है और सैलड है, और आपका कुकिंग टाइम स्टार्ट होता है अब। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है कि कोई टास्क मुझे दिया जाए घर में, अगर मतलब कुकिंग से रिलेटेड है और मैं उसे फुलफिल ना कर सकूं। कमेंट्स हमेशा अच्छे होते हैं। आपको बीफ जो है वो हाफ डन करके इसीलिए दे दिया गया है कि आप लोगों के पास टाइम कंस्ट्रेंट है। तो बीफ को मेरे ख्याल से जो कोरमा है उसकी तैयारी आपको पहले करनी चाहिए। दिस इज व्हाट आई थिंक। इसलिए कि बेशक बीफ बॉयल है लेकिन उसके अंदर मसाले ड्रॉप होने में टाइम लगेगा, फ्लेवर आने में टाइम लगेगा। हाँ, जाहिर है सारे जो हम इसमें आप लोग कोरमे की सारे मसाले डालेंगे तो उसमें टेस्ट जब भी गोश्त के अंदर आएगा जब वो पहले आप और अगेन जब तक आप उसकी प्याज ब्राउन करके उसको फ्रेश नहीं करेंगे तो दाना कैसे बनेगा। सही बात है। वो वही मैंने कहा ब्लेंडर का यूज कीजिएगा ताकि वो कोरमे के अंदर एक दानादार होता है कि इस तरह से आना चाहिए। बार बार इस चीज़ पे फोर्स किया था कि दानेदार कौरमा होना चाहिए। दानेदार जो मेरी जो मुझे पता है, जो मैंने सुना भी है और मैंने देखा भी है, उसमें ये होता है कि उसमें खसकास का यूज़ किया। हम आपने इसका स्टार्ट किया है क्या आप पहले बना रही है? मैम मैं बेसिकली फिश को मैरिनेट कर रही हूँ ताकि उसके फिश को मैरिनेट कर रही है, उसके अंदर जो है वो थोड़ा सा स्पाइस चले जाए सारे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह कोरमे की तरफ। तो ये आपने चूल्हे जलाए हुए थे कि फ्लेम ऑफ कर स्लो कर दिया। अच्छा, स्लो कर दिया। बेक पाउडर की कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करेंगे तो यू वुड सी कि बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट आपको मिलेगा। सो नाउ यू हैव टू ब्रिंग बेक पाउडर टू योर होम ताकि आप अपनी फैमिली को, बच्चों को रेस्टोरेंट जैसा एक टेस्ट दे सके और बिल्कुल वैसे ही खाने आप घर पे बना सके। सनिया, आप क्या कर रही हो? मैम मैंने फिश को नमक और मिर्च लगा दिया है मैरिनेशन के लिए और अब कोरमे के लिए है। क्या आप ब्राउन कर रही हैं?
सभी अपनी अपनी स्पीड में लगे हुए हैं, सभी कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो आप देख लेते, एक नजर जरा मार लेते हैं, जरा एक आइडिया हो जाएगा कि क्या करें। चलो मैं देख क्या वहाँ क्या किया आपने? तो फिश के पहले ये तो कोरमा है। अच्छा, फिश को आपने मैरिनेट कर लिया, ठीक है। क्या क्या स्पाइसेस आपने इसमें लगाए? मैम मैंने बेसिकली थोड़ा सा ऐसे डिफरेंट टच देने की कोशिश की। उसके अंदर मैंने पेपरिका जो थोड़ा सा डिफरेंट है वो मैंने थोड़ा सा लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है ताकि उसकी जो अपनी स्मेल है, विनेगर और थोड़ा सा लेमन जूस को ना मिक्स करके क्योंकि अपने अपने तो फ्लेवर हो। और लाइट से अगर उसमें माइट सा स्पाइस एंड काली मिर्च और नमक मेरे पास। सनी आप क्या कर रही है? मैम मैंने अच्छा तो ग्रिल करना है और रखा है और जो अच्छा, कोरमे को आपने यहाँ रख दिया और यहाँ पर फिश को आप इसमें स्पाइसेस आपने नहीं लगाए, क्या किया आपने? मैं वो लगाऊंगी। अच्छा, फ्राई करने के बाद मैं उसके साथ मैंने सीजनिंग की है नमक को काली मिर्च, ठीक है। उसके बाद मैं सॉसेस वगैरह अच्छा एक्स्ट्रा आप ऊपर से सॉस वगैरह मैं लाइट रखना चाहती हूँ। मेरे कोरमे में ऑयली काफी होता है तो मेरे ख्याल से तो आपने चिप्स सबसे पहले फ्राई करना शुरू कर दिए? टाइम थोड़ा सा मेरे कुछ ही वक्त से टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा सा हो गया। अच्छा, कोरमे में प्याज आपने ब्राउन की, जिस तरह से आपकी आलू गोश्त की तरह आपने तो स्टार्ट की है, प्याज को फ्राई करके निकाल के क्रश करके नहीं डाला इसको? मैंने थोड़ा दानेदार रखना था उस वजह से और सैलेड का आपने क्या सोचा है, क्या बना दिया? सैलड में कोरमे के साथ में अपना देसी सैलेड कचूमर टाइप का। चले आप करें अपना काम। आप उनको गाइड तो नहीं कर रही वहाँ जाके? नहीं मानी, मैं किसी को गाइड नहीं कर रही, और अगर वो मेरी रेसिपी बना भी रहा होता तब भी मैं नहीं करती। ये तो एक कंपटीशन है ना, तब भी वो आप जैसी ना बनाता। अच्छा जी, जार क्या आपके कोरमे में टमाटर डाले आपने? अच्छा, आपके यहाँ टमाटर वाला कोरमा बनता है? टमाटर इसका की ग्रेवी बनानी, टमाटर ग्रेवी बनाने, इसका आपने प्याज भी ब्राउन नहीं किया? प्याज में नहीं ब्राउन, लेकिन वो ज़्यादा नहीं जी रिदा, आर यू होपफुल कि ये लोग कर लेंगे टास्क 3 चीजें? माने मुझे तो समझ नहीं आती, पता नहीं जब भी मैं पहले आती हूँ तो मुझे सारा इन लोगों का सारा चेंज लग रहा होता है। We all want कि हमारे खानों में जो टेस्ट हो वो बहुत ही अच्छा हो और जो मसाले ऐड किए जाएं वो प्रीमियम क्वालिटी के हो। जी शान इस बात को यकीनी बनाता है क्योंकि शान के हैं प्रीमियम क्वालिटी के मसाले, क्योंकि इनको पीसा जाता है फ्रीजिंग टेम्परेचर पर ताकि आप तक जो भी मसाला जात पहुंचे वो अपने असली रंग और अपनी असली खुशबू के साथ पहुंचे। मैंने कोरमा सारी जिंदगी खाया भी है, शादियों में घर में भी बनते हुए मामा के सामने देखा है और रेसिपीज वगैरह भी देखी, लेकिन यहाँ पे आके फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया था। इस बात को इंश्योर करता है कि आपका खाना बचा रहेगा, जलने से महफूज रहेगा, बिकॉज इट हैज द बेस्ट क्वालिटी ऑफ नॉन स्टिक। तो आपने लेकर आना है अपने घर में शेफ कुकवेयर। प्लस मैं ये बताती चलूं कि इट इज अ पायनियर ऑफ प्रेशर कुकर्स एज वेल, सो नाउ यू हैव टू ब्रिंग शेफ कुकवेयर टू योर किचन। धुआंधार मुकाबला चल रहा है शेफवान सीजन 3 का, लेकिन वक्त हुआ है यहाँ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग। देख पा रहे द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफवान सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। Welcome back to Bake Parlor. The Pasta Expert presents Chef Hunt Season 3, powered by Shan Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. जी हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और जजेस से जानेंगे कि क्या हाल चल रहा है अब तक कंपटीशन का, कहां तक पहुंचे हैं हमारे पार्टिसिपेंट्स। जी जजेस,
रिदा यहीं से, रिदा आप तो बड़ी मायूस होकर आएंगे। बिल्कुल, अब मेरे ख्याल में मानी को भी चक्कर लगा देना चाहिए ताकि मानी भी देख ले कि ये लोग जो कर रहे हैं कुकिंग वही उसी को फॉलो कर रहे हैं सारे। जिस तरह से कोरमा बनना चाहिए या फिश एंड चिप बनने चाहिए, तो जरा मानी आप ही देख ले। इसलिए कि मुझे बड़ी रेसिपीज इनकी बड़ी डिफरेंट सी लगी, मतलब इन्होंने अपनी तरफ से कह सकते हैं कि तुक्का लगा रहे हैं। आपको भी लगता है मेरे जाने से तो सारा कुछ ही नरम भरम हो जाएगा? वो तो घबरा जाते हैं। नहीं, आप जरा एक चक्कर लगा ले ताकि आपको भी थोड़ा सा हौसला हो जाए। जी माहम, आप तो कहाँ तक पहुँच गए? कोरमा बना रही है? नहीं सर, दम पे अभी वो थोड़ा सा अंदर हो रहा है। अच्छा। फिर अभी योगर्ट अंदर बनना है। ये पेशेंस है तो आपको बहुत काम रहता है। आपको पता है आपका टाइम बिल्कुल ऑलमोस्ट हाफ से भी ज्यादा टाइम गुजर चुका है। 45 मिनट होते हैं, ऑलमोस्ट 35 मिनट गुजर चुके हैं। 10 मिनट रहेंगे, 10 मिनट में आपका कोरमा भी बन जाएगा, फिश भी फ्राई हो जाएगी। सर बस जल्दी करें ना। फिश आपकी आप ग्रिल की है? अच्छा, राइट। और कोरमा आपका और आपका सैलेड अभी कहीं रास्ते में है। चले, आपने कटिंग कर ली। नाइस, प्लीज हार मिया आपका सभी थोड़ा वो होगा मसाला जो है इसका वो होगा अच्छे होगा। अच्छा, तो आप इसको कवर करके बनाए ना, बीच से आपका मीट टेंडर होना चाहिए। ओह, मैंने नहीं कहा था ना कि खराब हो जाने मेरे जाने से। नहीं, अब मेरे पाँव के नीचे भी वो आई थी। इनकी वैसे थोड़ी सी मिस्टेक है कि इनको अगर आप रख रहे हैं कुछ प्लेटर्स वगैरह रख हाँ, रहे बस थोड़ा ऑर्गेनाइज नहीं है चीजें, बट ये कि हाथ पाँव बच्चों के फूल गए अभी से। पहल ये आपने फिश को कोट करके रखा हुआ है। अच्छा इधर इन्होंने, आप जब कहीं थी बड़ी मायूस कुन सूरत हाल थी, मगर मुझे थोड़ा लग रहा है कि शायद ये कर लेंगे। वही होता है कि टुवर्ड्स दी एंड ये लोग मेरे ख्याल से थोड़ी स्पीड पकड़ लेते हैं। तो अभी मैंने तीनों काउंटर्स को देखा है, सबने ऑलमोस्ट काफी हद तक काम डन कर लिया है। किसी की फिश जो है मैरिनेटेड है, फ्राई नहीं हुई है, उन्होंने तो ऑलमोस्ट अनिया ने प्रोसेस कर लिया है। तो 10-12 मिनट का इनके पास टाइम भी है, तो मेरे ख्याल से उसमें ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। अल्लाह करे। कोई भी मील टेबल हो, चाहे आप फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहे हैं, फैमिली के साथ एंजॉय कर रहे हैं, ये हो नहीं सकता कि कोका कोला उस मील टेबल का पार्ट ना हो, क्योंकि एवरी फैमिली मेंबर लव्स इट। टफ टाइम, मुझे टफ टाइम कुछ सोचा नहीं था, मुझे अपनी पड़ी हुई थी। मुझे बिल्कुल हमारी फैमिली वो बिल्कुल सेफ और महफूज रहे तमाम बैक्टीरिया वगैरह से, बीमारियों से। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने हाथों को वक्तन फवक्तन सैनिटाइज करते रहें। इसके लिए आप लेकर आएंगे हिमानी के एंटीबैक्टीरियल सैनिटाइजर्स, बिकॉज दिस इज द बेस्ट। ओके जी, आपका टाइम अप हो गया है। मैं काउंटडाउन स्टार्ट कर रहा हूँ। 5, 4, 3, 2, 1। स्टॉप कुकिंग, स्टॉप कुकिंग। माहम, सनिया, इजाज साहब। तो यहाँ टाइम अप हो गया है हमारे पार्टिसिपेंट्स के पास, लेकिन साथ साथ वक्त हुआ है एक ब्रेक का भी। तो हम जाएंगे एक ब्रेक की जानिब, लेकिन आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। कीप वॉचिंग ब्रेक पार्लर, द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3, पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल।
luck to Bake Parlor. The Pasta Expert presents Chef Fun Season 3, powered by Sean Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. ब्रेक से हम वापस आ गए हैं और अब वो वक्त है कि हमारे जजेस तमाम पार्टिसिपेंट्स की रेसिपीज को टेस्ट करके अपनी जजमेंट पास करें. एंड लेट्स सी कि कौन से ऐसे पार्टिसिपेंट होंगे जिनकी रेसिपीज हमारे जजेस को आज करेंगे इम्प्रेस. सो जजेस बताइए, सबसे पहले हम किसको बुला रहे हैं? सीरीज बुलाने से पहले अगेन इनको एसओपी के लिए एक हम कॉल देंगे कि इनको अपने हैंड सैनिटाइज करने हैं और हिमानी के हैंड सैनिटाइजर इनके काउंटर पे हैं, ये अपने हाथ सैनिटाइज करेंगे. तो सबसे पहले हम बुलाएंगे सनिया को. जी सनिया, आप जल्दी से अपने हाथ सैनिटाइज करके पहुंच जाइए अपनी रेसिपीज के साथ. हैवी खाने खा रहे होते हैं, कोरमा, बिरयानी, तो उसके बाद क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा हैवी फील होता है. तो उसके बाद आपने लगाना है कोक का तड़का, जो आपके खाने को हजम भी करेगा और आपका टेस्ट भी दुबारा करेगा. मैं लगा चुका हूँ. आप तड़का लगा चुके हैं. मैं मेरा फीडबैक देता हूँ सनिया को. अच्छा सनिया, आपका जो कोरमा है मुझे अच्छा लगा है, मसाला भी अच्छा है और मैं जब आपके पास आया था राउंड लेने तो मैंने देखा था आपने टेक्निक भी मोरलेस सही फॉलो की है. तो रंगत भी है, गोश्त भी आपका मुनासिब हद तक गला है और जो नीचे करी है वो भी दानेदार है, उतनी नहीं है बट दानेदार है. और रंगत भी और तिरन भी, इसके ऊपर जो रौनक है वो भी कोरमे की जो है वो भी है. तो मुझे कोरमा आपका सेटिस्फैक्टरी लगा. फिश आपने ग्रिल की है, थोड़ा हेल्दी वे है. फिश एंड चिप्स हमने आपको वैसे भी बाउंड नहीं किया था स्टाइल ऑफ कुकिंग के लिए, तो आपने ग्रिल से सर्व किया है, प्रॉपर्ली मैरिनेटेड है. तो उस वजह से कि कोरमा जरा इनका ऑयली हैवी हो जाता है तो उसके मुकाबले में इनका फिश तो जरा नहीं, अच्छा किया आपने. इट्स नाइस. और ग्रिल्ड फिश एंड चिप भी होता है जी हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए. सो आई लाइक द ग्रिल्ड फ्लेवर ऑफ द फिश ऑल्सो. सैलेड आपकी, क्योंकि आपने एक कचूमर सैलेड नॉर्मल देसी स्टाइल का काट के रखा, उसमें कोई ड्रेसिंग नहीं है एज सच, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेस्ट इट. मुझे बताएंगी बाकी उनको कैसा लगा. बिल्कुल जिस तरह से मानी ने कहा, सेम मेरे भी यही कमेंट्स हैं आपके लिए. कोरमे की रंगत, कोरमे का मसाला, जो थिकनेस होनी चाहिए वो तो सेम प्रॉपर वैसे, लेकिन थोड़ा सा मुझे वो फ्लेवर नहीं आया कोरमे का. रीज़न क्या था कि आपने जायफल, जवत्री, इलायची पाउडर नहीं डाला. जब मैं जजिस के सामने मैं गई, उनके आगे डिशेस देखी मैंने, तो धक 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 मेरा दिल लगा हुआ था, हार्ट बीट मेरी फुल ऊपर जा चुकी थी उस टाइम. तो मुझे नहीं थी, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी कि अच्छे कमेंट्स भी मिले दोनों ही. थोड़े से नेगेटिव भी थे लेकिन पॉजिटिव मुझे ज़्यादा मिले थे. जी सनिया की रेसिपीज को मिले हैं कुछ मिक्स से रिस्पांस, बल्कि ज्यादा मैं यही कहूंगी कि पॉजिटिव रिस्पांस मिला है. लेट्स सी कि बाकी के पार्टिसिपेंट्स को कैसे कमेंट्स मिलेंगे हमारे जजेस की जानिब से. तो शेफ रिदा, अब बताइएगा नेक्स्ट हम किसको बुला रहे हैं? माहम को बुलाते हैं. माहम प्लीज आ जाइए. मैम आपकी फिश बहुत अच्छी है, वेरी क्रंची, क्रिस्पी, ऑयली नहीं है. आपका जो उसमें बैटर है इट्स वेरी नाइसली कुक्ड, पूरा क्रंच है उसके अंदर, फिश के अंदर वो इसमें नहीं है. इट्स लाइक अ नॉर्मल सालन. सैलड आपने कोई टॉस सैलड है, उस पर ड्रेसिंग नहीं है, काट के रखी है, बट जो सब्जियों की कटिंग है इसे अप्रोप्रिएट आपने स्क्वायर में कटिंग की है. तो ओवरऑल इट्स अ मिक्स बैग. कुछ चीज़ प्लसेस में है, कुछ जो है उसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है. बट अब आप देखिएगा, वेट कीजिएगा कि आप कहाँ स्टैंड करती हैं. आप कुछ कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहें फर्दर? बिल्कुल फिश एंड चिप सेम वही है जिस तरह से हम किसी बाहर से खा रहे होते हैं, किसी रेस्टोरेंट में रहता है. फिश आपको वही मतलब इतना स्ट्रॉन्ग इसका फ्लेवर नहीं, तो देसी वाला आना चाहिए, प्रॉपर तरीके से सही है. कोरमे का मैं भी कहूँगी, कोरमा का बिल्कुल भी नहीं वो लग रहा. उसमें कच्ची प्याज है, प्याज को आपने ब्राउन नहीं किया, कच्ची प्याज का टेस्ट आ रहा है और बिल्कुल कोरमे वाला वो फ्लेवर ही नहीं है इसमें, बिल्कुल भी. थैंक यू. बेसिकली आई वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद माई कोरमा, और वही जजेस ने कहा कि कोरमा नहीं था.
मतलब या पता नहीं, आई ट्राइड माई बेस्ट कि मैं उसमें योगर्ट ऐड करूँ। मैंने अपने दिमाग में एक अच्छी सी इमेज भी बनाई थी, उसको बड़ी अच्छी सी लग रही थी, बट वो नहीं था, आउटकम उस तरह का नहीं रहा। हमको कुछ मिक्स से कमेंट्स मिले हैं हमारे दोनों जजेस की जानिब से, एंड अभी क्या फैसला होगा ये तो हम जानेंगे थोड़ी देर में, और कोई ट्विस्ट भी आ सकता है। लाजमी नहीं है कि जो कमेंट्स हैं उसी के मुताबिक कुछ फैसला भी हो सकता है कि रिमार्क्स चेंज हो और कुछ अलग सा हमें देखने को मिले एट द एंड ऑफ द एपिसोड। अभी हम बुलाएंगे हमारे थर्ड पार्टिसिपेंट को। प्लीज जजेस प्लीज उनको बुला लीजिए। अब बुलाएंगे इजहारुल हक। कौरमे का तो बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा है इसमें। बिल्कुल इस तरह लग रहा है कि वो आलू वाला सालन या टमाटर वाला सालन है, टमाटर गोश्त भी आप उसको कह सकते हैं, वो टेस्ट आ रहा है। इसकी अपनी तरफ से आपने बहुत अच्छी कोशिश की फिश एंड चिप बनाने की। थोड़ी सी फिश मुझे उस तरह से टेंडर नहीं लग रही है, जिसमें स्पाइसेस जाने के बाद एक फ्लेवर आता है, ये बहुत चीज़ सॉफ्ट होती है वैसे नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश अच्छी थी। बाकी साथ में कचूमर जो आपने रखा है ये तो सही था, ज़ाहिर है कौरमे के साथ या फिर जो आपने गोश्त का सालन बनाया है उसके साथ खाया जा सकता है, लेकिन कौरमे का मुझे वो फ्लेवर नहीं है। अच्छा इज़हार, आपकी जो फिश है वो ओवरली फ्राइड है, ठीक है। आपने एक्चुअली जो बैटर किसी चीज़ पर लगाया जाता है ना, वो बैटर बैरियर होता है उस प्रोटीन के और ऑयल के दरमियान, उस मीडियम के दरमियान। अब आपने क्या किया है कि आपने इसको सिर्फ फ्लावर डस्ट किया है, ठीक है। आपने सिर्फ मैदा खुश्क लगाया इसके ऊपर, ठीक है। वो झड़ गया ऑयल में, और वो जो आपकी जो फिश थी वो एक्सपोज हो गई। और जब आप डायरेक्ट किसी प्रोटीन को ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे तो वो अकड़ जाएगी। प्रोटीन जो होता है वो उसके अंदर स्ट्रेच आ जाएगा, उसके लिगामेंट फ्राई होके अकड़ते जाएंगे, ऐंठ जाएगा। तो आपकी फिश जो है बेसिकली ओवरली फ्राइड हो गई है, ठीक है। सीजनिंग लेवल उसका ठीक है, सॉल्ट पेपर को जो मैरिनेट किया आपने वो ठीक है। फ्राइज आपने मेट्रो कैश एंड कैरी के फ्रोजन किए, बट आपने ऊपर चाट मसाला डाल दिया शानदार, विच इज गुड। कमिंग बैक टू द कोरमा, अपेयरेंस वाइज अगर मैं इसको देखूं तो इस पे रौनक भी है, सब कुछ है, शक्ल भी अच्छी लग रही है, मगर इसमें ग्रेवी कम है। ये भुना हुआ सालन है। कोरमा जो होता है उसमें करी होती है, ठीक है, दानेदार करी, वो नहीं है इसमें। वो इस वजह से नहीं है क्योंकि आपने टेक्निक रॉन्ग फॉलो की है। आपने टमाटर चॉप करके डाले। तो लेट्स सी कि बाकी लोगों का रिजल्ट क्या रहता है, बाकी लेके जाते हैं। अभी जैसे जजेस ने कमेंट दिए, मुझे कोई पॉजिटिव कमेंट तो ओवरऑल नहीं मिला। सीजनिंग का थोड़ा मिला कि सीजनिंग अच्छी थी, जज का थोड़ा मिला कि थोड़े बेटर थे, लेकिन उसमें जो फ्रेश और मेरे कौरमे को थोड़े नेगेटिव मिले हैं। और कौरमे को तो उन्होंने कहा कि लाइक ये स्टाइल नहीं, वो कौरमे वाला स्टाइल नहीं। हमारे तीनों पार्टिसिपेंट्स ने अपनी अपनी रेसिपीज पेश की हमारे जजेस को, जिनको मिले कुछ मिक्स से कमेंट्स। और क्या रहेगा आज का रिजल्ट ये हम जानेंगे, लेकिन वक्त हुआ है एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, कीप वॉचिंग बिग पार्लर द फास्ट एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ वन सीजन 3 पावर्ड बाय शान फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। Welcome back to Bake Parlor. The Pasta Expert presents Chef One Season 3, powered by Sean Foods and Coca-Cola, in association with Himani Herbal. So finally वो मोमेंट आ गया है जिसमें हमारे पार्टिसिपेंट्स को पता चलेगा कि कौन से वो दो पार्टिसिपेंट्स होंगे, बल्कि मैं कहूंगी कि कौन से वो दो खुशनसीब पार्टिसिपेंट्स होंगे जो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करेंगे, और आज किसको जाना पड़ेगा अपने घर। तो ये बताएंगे हमारे जजेस। तो जजेस, क्या रिस्पॉन्स रहा और क्या फैसला रहा आप दोनों का? अच्छा सेरिस, आज बड़ी मिक्स सी परफॉर्मेंसेस थी। जो दो लकी पार्टिसिपेंट्स आगे थ्रू करेंगे, उन दोनों का ये था कि उनकी एक चीज़ अच्छी थी और एक चीज़ मीडियोकर थी, और जो नहीं जा पा रहे हैं उनके साथ दोनों डिशेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। तो पहले मैं उनका नाम अनाउंस कर देता हूँ जो अनफॉर्चुनेटली आगे नहीं जा पाएंगे। वो हैं जी इजहारुल हक। इजहार, आपको आपकी खामियां तो हमने उस टेस्टिंग सेशन में बताई। कोरमा टेक्निकली वो कोरमा नहीं था, और जो आपने फिश भी बनाई दैट वाज ओवरकुक्ड।
तो मेरे ख्याल से अब आप आगे इंशाल्लाह जब भी कभी कुकिंग करेंगे तो कौरमे पे ज़्यादा ध्यान देंगे और उसकी सही रेसिपी जो है उसको फॉलो करेंगे। पहले आपको दिल बर्दाश्ता होने की ज़रूरत नहीं है, आपके साथ ये सर्टिफिकेट जाएगा हम मसाला की तरफ से जो आपको ये याद दिलाएगा कि आप शेफ फन सीजन 3 के नॉकआउट राउंड तक आए थे और यहाँ तक आपने सबको बीट करके अपनी जगह बनाई थी। सो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब भी कंपटीशन होंगे तो आपको हमसे जरूर देखना चाहेंगे। शेफ रिदा, क्या कहना चाहेंगी आज के इस कंपटीशन के बारे में और आपकी जजमेंट के बारे में? मैं यही कहूँगी कि हालांकि ये कोरमा एक ऐसी रेसिपी, एक ऐसी डिश है जो हर घर में पकाई जाती है, खाई जाती है, हम शादी ब्याह में जाते हैं वहाँ भी होती है, लेकिन इन रेसिपीज़ को इन्होंने बल्कि तीनों ने इतने ज़्यादा अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया। और ख़ास तौर पे इज़हार को कहूँगी कि आपको पता है कि जब कॉम्पिटिशन में आते हैं तो हर चीज़ को प्रॉपर तरीके से देखा जाता है, हर चीज़ को किया जाता है। अब आप खुद सोचें कि आपको कोई ऑर्डर देता है किसी खाने का, उन्होंने आपसे राइस मांगे और आप उनको सवैयाँ दे दो, तो ये तो सही नहीं होगा ना। तो आपको प्रॉपर इस चीज पर सर्च करना चाहिए, देखना चाहिए, ताकि आप इस प्लेटफॉर्म पर आए तो आप अच्छी तरह से अपनी जो आपके अंदर जो स्किल्स है वो आप दिखा सकते हैं। और माहम और सनिया मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आप आगे थ्रू कर रही हैं, बट आपने ये नहीं अब समझ लेना कि ये नॉकआउट राउंड आपने कर लिया तो आगे भी बहुत आसान होगा। जो आपकी खामियां थी, आप दोनों की डिशेस में भी फ्लॉज थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम सम अप करते हैं तमाम क्राइटेरिया के जितनी भी पॉइंट स्कोरिंग आपने की होती है, तो इजहार थोड़े से नंबरों से पीछे रह गए, मगर आप लोगों में भी कुछ कमियां थी जो हमने यहाँ पे एड्रेस की है, तो आपने अगले राउंड्स के लिए फुली प्रिपेयर्ड होना, बिकॉज आगे इतना इजी नहीं होगा थ्रू करना। बिल्कुल, सनिया और माहम को बहुत बहुत मुबारक हो नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और इजहार यहाँ से बहुत सारी यादें यकीनन लेके जा रहे होंगे, बहुत सारी मेमोरीज हैं इनके साथ और बहुत सारी लर्निंग भी है जो अनकरीब और आने वाले वक्तों में इनको बहुत ज्यादा काम आएगी। एंड वी रियली होप कि इजहार आपने जो है अपना मोराल डाउन नहीं करना, यू हैव टू कीप योर होप्स हाई। अभी के लिए हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक और एपिसोड के साथ। और नॉकआउट का अभी ये मरहला जारी है और देखेंगे कि मजीद कौन से पार्टिसिपेंट्स होंगे इसमें। आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है, हमें दीजिए इजाजत। देखते रहिए बिग पार्लर द पास्ता एक्सपर्ट प्रेजेंट्स शेफ ऑन सीजन 3 पावर्ड बाय शाम फूड्स एंड कोका कोला इन एसोसिएशन विद हिमानी हर्बल। जाते जाते बाकी ब्रांड्स का भी शुक्रिया अदा करना चाहूंगी, इसमें शामिल है मेट्रो कैश एंड कैरी जो कि हमारे पैंट्री पार्टनर्स हैं, साथ में है जी वेलकम इवेंट्स एंड डेस्टिनेशंस एंड स्पेक्ट्रम ट्रैवल्स जो कि हमारे ट्रैवल पार्टनर्स हैं, होटल एनेक्स, शेफ कुकवेयर और केसरिया का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना रखिए ख्याल, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह मैं नेक्स्ट राउंड के लिए सिलेक्ट हो चुकी हूँ, शुक्र अल्लाह का बहुत बहुत। अब मेरे ख्याल से मेरे पे प्रेशर और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि इस राउंड के जब मैं आई थी तो लिटरली सारी रात में सोई नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन थी। सुबह भी जब मैं नाश्ता कर रही थी, शेफ हंट सीजन 3 आया जहन में, फिर मेरा नाश्ता रुक गया, तो मेरे ख्याल से आगे प्रेशर ज़्यादा बढ़ता जाएगा। आज मुझे वैसे लग रहा था कि मेरा आज लास्ट डे है, बट शायद जब मैंने सहाय के कमेंट सुने थे ना तो फिर मुझे दिल में थोड़ा सा हुआ कि चलो 50% चांसेस हैं कि तुम यहाँ पे रह लोगी क्योंकि मेरी फिश दोनों से कंपैरेटिवली अच्छी लगी थी जजेस को, फ्राइज भी अच्छी थी, मैंने शेफ मानी को खाते हुए देखा था जिसकी वजह से मुझे अच्छा लगा था।